हियर इज माई सिस्टर इन लॉ, हर नेम इज निधि। इसमें क्या करना था आपको सिद्ध करने समय? इसमें मतलब जो विशेषता बताइए तो उसको कॉमा लगा के हाँ, उसको कामा लगा करके लिख दो। अब इसमें जो है दो विशेषता है ना, सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ मीन्स क्या होती है? मतलब हाँ, ननद लड़की होगी तो ननद होगी, लड़के की सिस्टर इन लॉ होगी तो साली होगी, यही लोग कहते हैं ना। देखो, जैसे जो समझे रहोगे अच्छी तरह से तभी अच्छी तरह से लगा पाओगे। जैसे मैं कभी अच्छी तरह से पढ़ा था तो आज अच्छी तरह से पढ़ा दे। जहां भी कमी अगर रखोगे, जैसे मैं आपको उदाहरण दे दूं, महाभारत में अभिमन्यु, अभिमन्यु को जानते हो ना? टीवी में हम भी देखे हैं। तो अभिमन्यु को जो क्या 7 द्वार तोड़ने आता था, इतने ज्ञान था, 8वें द्वार का ज्ञान नहीं था। एक गर्भ में लिए थे और 16 या 18 वर्ष की अवस्था में डेथ हुई उनकी। उस उतने वर्ष में वो एक द्वार तोड़ना नहीं पूछ पाए अपने पिता से, और उसी कारण से वो गर्भ में सीख कर देते थे। तो बाहर भी पूछ लिए होते, 7 थे याद, 8वां बताया था। तो जितने नॉलेज होगा उतने काम में आएगा, उसके बाद एक सूत नहीं घुसक सकता। ये संसार है, ये याद रखिए। हर चीज परिवर्तनशील है, लेकिन ज्ञान जितना रहेगा उतने में ठोस है। जब तक है तब तक चलता रहेगा। इसलिए ज्ञान जो बटोरने में पीछे ना रहिए। जैसे उस दिन उन्होंने कहा ना पढ़ा चाहती है, हम बोले नहीं पढ़ा, मैं कोई जरूरत पढ़िए तो हमरे खाली थोड़ी। तभी से हमने अपना माइंड कन्वर्ट कर दिया कि हमें इधर काम कर लेना, जाने दीजिए उनको। ये चीज होती है, ठीक है। तो हमें किसी से, जैसे आपसे भी कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये है हियर इज माई सिस्टर इन लॉ, ये है मेरी। अब लड़का है, अगर मैं लड़का हूं तो मैं कहूंगा साली, अगर कोई लड़की होती तो कहती ननद है। हर नेम इज निधि। अब क्या हो सकता है? हियर इज माई सिस्टर इन लॉ, हियर इज निधि माई सिस्टर इन लॉ, है। हाँ, यह निधि है। विशेषता यहाँ निधि की अगर हम दे तो क्या है? हियर इज निधि, कामा लगेगा, 2 बार लगता है ना, निधि, ये चाहिए लगेगा तब। हियर इज निधि, ये क्या है? माय सिस्टर इन लॉ। आई बात समझ में? आपको भी आ रही? देखिए, टॉपिक पढ़ाने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से पढ़िए। और आप, हमें 2 ही चीज चाहिए, संख्या चाहिए। संख्या आएगा तो पैसा तो ऑटोमेटिक आएगा, कहने की उसको कहने की जरूरत ही नहीं। तो मिले तो सुबह 4 बजे रतिये से आ जाएगी, इसकी दिक्कत नहीं। 20 व्यवस्था, क्योंकि मनी मेक्स द मैटर को, दाम बनाए काम। जितनी भी कमी होगी वो खुद ही पूरा कर लेगा। पैसा ऐसी चीज है कि जो कमी होगी सब पूरा कर लेता हो, अपने आप पूरा कर लेता। जैसे किसी के पास घर द्वार नहीं हो, 1 करोड़ रुपया आ जाए, 15 दिन नहीं लगेगा उसके घर होने में, हो जाएगा कि नहीं हो जाए? हो जाए। ये चीज उसी तरह से ज्ञान है, ये याद रखो। किताब हमेशा क्या है? जमीन में पड़ी होती है, लेकिन वही हमको कहाँ ले जाती है? आसमान। तो ये इनके दो लोगों का सम्मान अगर समझ लो, कर लिए, तो जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये चीज, हियर इज माई, हियर इज निधि माई सिस्टर। क्योंकि हमें 2 सेंटेंस नहीं बनाना, एक ही सेंटेंसेस का मतलब कि यही होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेंटेंसेस इन 1 सेंटेंस। और पता ना चले, जैसे हमने एक दिन पहले दिन बताया था दूध और पानी, हम जानते हैं कि इसमें पानी है, लेकिन हम कंफर्म नहीं कह सकते,
कितना पानी है कितना दूध है, अलग नहीं कर सकते। कन्फर्म तब होगा जब अलग करेंगे, ठीक है ना। तो अगर सेंटेंस देखिए बोलने में एक तरह दिखे, एक बार में बोल जाए, समझ लो सेंटेंस हमने सही बनाया। किसी से मत पूछो, किसी गाइड में किताब में मत चेक करो, अगर सेंटेंस आपके माइंड में एक बार में जो से बैठ गया वही सही, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? पहले का सिंथेसिस पढ़ रहे हैं आप। हाँ, राणा प्रताप वाज ए ब्रेव वॉरियर। दूसरा है राणा प्रताप वाज ए ब्रेव बैरियर राणा प्रताप एक बहादुर योद्धा थे, ठीक है ना। ही वॉज द किंग ऑफ मेवाड़, ही वॉज द किंग ऑफ मेवाड़। देखो अंग्रेजी में ही प्रॉब्लम में लिखा जाएगा कुछ, आ जाता है कुछ, क्योंकि कुछ जगह अंग्रेजी के पास शब्द नहीं है एक्स्ट्रा, और कुछ जगह जो इतने शब्द है उसके लिए कोई कमी नहीं, ठीक है। आइए देखते हैं, राणा प्रताप वाज ब्रेव वॉरियर। राणा प्रताप बहादुर योद्धा थे। ही वाज द किंग ऑफ, इसका सेंटेंस कैसे बनाया जा सकता है? सेंटेंस राणा की कमल लगा दें, द किंग ऑफ मेवाड़, फिर कमल लगा के ब्रेव। आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, अभी पढ़ी कहाँ? अभी से पढ़ी। आप तो पढ़ रही हो ना। सब्जेक्ट 2-3 और बढ़ाइए। कभी भी पास्ट पे मत टेंशन लो और ना फ्यूचर देखो, प्रेजेंट में काम करते रहो, सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, हमेशा ये याद रखो। और ना कोई चीज इस संसार में अस्थायी नहीं है, जो आज आपका प्रेजेंट है भी अस्थायी नहीं है, जो फ्यूचर आने वाला वो भी अस्थायी नहीं रहेगा। जिसने परिस्थितियों के साथ मोड़ा वो चला, नहीं तो डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएगा, कोई नाम लेने वाला नहीं। अगर हम भी अपने आप को ना मोड़े होते तो आज भी मेरा भी नाम कोई लेने वाला नहीं था। लेकिन ये देखिएगा एक दिन पूरे विश्व जो जानेगा यूट्यूब पे DSP सर कोई, समझ रहे? तो ये चीज है, परिस्थितियों के साथ समझौता करो, मेहनत करो, हार्ड वर्क पे ऑलवेज, कठिन मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो देखो हम दो तरीके से बना सकते हैं इस सेंटेंस को, हम दो तरीके से, जैसे हल कर लेना बात अलग है, जैसे हम आपको नोट करा दें बात अलग है, समझा दें बात एकदम अलग है, डिफरेंट, समझ रहे हैं ना। आपके साथ साथ कुछ और लोग भी देखते रहेंगे, आप भी चाहेंगे तो पीछे देख सकते हैं, ठीक है। अब चैनल पे जाइए, नोट कर लीजिए, लेकिन तभी पढ़ाया जाएगा जब क्लास में कोई रहे, क्योंकि आई हैव नो टाइम, मेरे पास इस टाइम है ही नहीं कि मैं क्या करूँ। आप नहीं आते था, देखिए बुलाएंगे, हमें एक एक क्षण आज का यूज किए रहेंगे तो कल हमारे लिए काम है। बस हम इतने जानते हैं, हम कभी पास्ट ना सोचे हैं ना फ्यूचर सोचे, कैसा होगा जो ना हो जाए, लेकिन आज हम अपना एक एक मिनट यूज करते हैं, ठीक है। आइए देखते, तो राणा प्रताप वाज ब्रेव बैरियर, तो राणा प्रताप ब्रेव बैरियर है, वाज द किंग ऑफ मेवाड़, ठीक, एक ये भी हो सकता है। दूसरा हो सकता है राणा प्रताप द किंग ऑफ मेवाड़ वाज ब्रेव बैरियर, यहाँ ये होना चाहिए था, इसमें लिखा है कि नहीं इससे मतलब नहीं है, हाँ लिखा भी है, क्योंकि सेंटेंस पढ़ने के बाद वो खुद बताता कि कुछ होना चाहिए, यहाँ कमी है ज्यादा। ये राणा प्रताप ए ब्रेव बैरियर वाज द किंग ऑफ मेवाड़। दूसरी तरह से हम बदल सकते हैं, राणा प्रताप द किंग ऑफ मेवाड़ वाज ए ब्रेव बैरियर। अब आपकी मर्जी कैसे तरह, ठीक है ना। देखो नॉलेज होना चाहिए, जैसे बुक आपके पास रहती है, जब आप आते हो तो लेके आते हो, जाते हो तो लेके जाते हो, हमें कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। तो राणा प्रताप द किंग ऑफ मेवाड़, किंग ऑफ मेवाड़
मेवाड़ वाजे प्रेम बैरिया, ठीक है ना, बैरिया। इसमें परेशानी का मतलब इसे बहुत विशेषता ही बताता है। हाँ, विशेषता ही बताया, ठीक है। देखो धीरे धीरे जब अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है कि सेंटेंस वाइज ही बन जाए। समझ रहे हैं? जितना नॉलेज उतना कम काम बनेगा, उतने कमाई होती है। कमाई का मतलब कहीं थे, जैसे आपके उतने नंबर कम ज्यादा आएंगे, जितना कम नॉलेज रहेगा उतने कम आएंगे। तो कमाई हर जगह होती है, और जो नंबर कमाए रहेंगे वही लेके आगे बढ़ाएंगे। कभी मेरी ठीक जुगाड़ आ गया तो अगर कम नंबर कम कमाई किए हैं तो पीछे हट जाएंगे, अच्छी हो जाएगी। वैसे भी ना मेरिट आए तभी देखने के लिए अच्छी लगती है मार्कशीट है भाई। एक मार्कशीट तो सब एक ही कलर की होती है, एक स्कूल की, एक यूनिवर्सिटी के, कॉलेज की एक ही होती है, लेकिन तो क्या होता है सब नंबर के ऊपर वैल्यू होती है। ये चीज है अच्छे नॉलेज के लिए, अच्छी मेहनत के लिए, और कोई दिक्कत नहीं। ये सेंटेंस आया, बाबर डिफीटेड लोधी। बाबर डिफीटेड लोधी। बाबर डिफीटेड लोधी। यहाँ बाबर की स्पेलिंग BABR लिखा, कहीं कहीं BABUR रहता है, ये लिख दिया BABR, दोनों आप स्पेलिंग से, ठीक है। जो लिखा है उसमें हमें संशोधन नहीं, एक चीज यही करना, कभी संशोधन नहीं करना। जैसे लिखा हमें सिर्फ सिंथेसिस बनाना, संलयन करना, उसमें हमें करेक्ट इनकरेक्ट नहीं करना। एक चीज हमेशा याद रखो, बाबर वाजे तुर्क। बाबर वाजे तुर्क। अगर हम पहले से नहीं जानते तो लिखते टर्क, है ना, यही है। लोधी वाज द एम्परर ऑफ इंडिया। लोधी वाज द एम्परर ऑफ इंडिया, ठीक है ना। आपको जब भी कभी भूले तो आप हमारे चैनल पे जाके ऑटोमेटिक फिर से क्लास पढ़ लीजिए, आपको एकदम हूबहू याद हो जाएगा, क्योंकि जो खुद की क्लास पढ़ी होती है वह ज्यादा बढ़िया से समझ में आ जाती है, ठीक है। और जो आपकी क्लास ना खुद की पढ़ी हो वो उतनी बढ़िया से समझ। जैसे आप पढ़े तो 5 वीडियो पढ़ चुके हैं, ये छठी आज जाएगी, कल रात को मिल जाएगी, ठीक है। तो बाबर डिफीटेड लोधी। बाबर वाज ए तुर्क, लोधी वाज द एम्परर ऑफ इंडिया, ठीक है ना। अब देखिए लोधी को हराया है, तो बाबर क्या, बाबर की विशेषता बता रहा है, तुर्क था। हाँ, बाबर ये तुर्क, यही ना, ये तुर्क, हाँ, ठीक है ना। डिफीटेड लोधी, है ना, लोधी डिफीटेड लोधी द एम्परर ऑफ इंडिया। अब वाज यूज नहीं हम करेंगे, किसको हराया था, लोधी को। लोधी कौन था, एम्परर ऑफ इंडिया, ये भी विशेषता है, तो यहाँ सिंगल ही काम लगेगा, द एम्परर ऑफ। आई बात समझ में? इसमें कामा से मतलब नहीं रहता है। नहीं, कामा से नहीं मतलब होता, कामा हम इसलिए लगाते हैं कि हमें कामा का मतलब अर्धविराम, हमें थोड़ा सा पढ़ते समय रुकना। नहीं, जैसे दो लगाते हैं हाँ, नहीं दो तो लगाते हैं, ये अनिवार्य है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं था। लेकिन अगर ना लगाते तो हम ये वाज लिखना चल पड़ जाता, इसीलिए हमने कामा लगा दिया, और कामा इसके अनुसार सही है,
क्योंकि एक व्यक्ति की 2 बार विशेषता बतानी जरूरी नहीं है। विशेषता तो बता सकते हैं लेकिन 2 बार सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती। यहाँ डिफीटेड यूज हो गया। देखिए एक सेंटेंस में एक आई है ना मेन वर्ब, इसमें दूसरी आई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी है, इसमें भी है। अब तीनों सेंटेंस को एक बनाएंगे तो 3 सहायक क्रिया थोड़ा रखेंगे, है ना। अब 3 स्कूल के 3 प्रिंसिपल है, तीनों स्कूल मिला के एक में कर दिया जाए तो 3 प्रिंसिपल थोड़ा रखेंगे। 3 प्रिंसिपल रखना होता तो 3 ही स्कूल है ना। एक चीज ये ध्यान दें, हर चीज का यहाँ आपका ठीक है। ये पढ़ाई में किसी भी प्रकार से आपको यहाँ कमी नहीं मिल सकती। मिटा दे रहे इनको पढ़ा दिए बेचारे, पढ़ा भी रहे हैं ठीक है, तो इसकी दिक्कत नहीं है। डॉक्टर राधा कृष्णन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चौथी एक्सरसाइज है डॉक्टर राधा कृष्णन कृष्णन ऐसे हो गया। डॉक्टर राधा कृष्णन was the president of India. Was the president of India. ठीक है, डॉक्टर राधा कृष्णन was the president of India. He was a great philosopher. He was a great फिलॉसफर। यही है ना, देख लो स्पेलिंग मिला लो। फिलॉसफर मीन्स पहली स्पेलिंग हम मिलाने के लिए ना, फिलॉसफर। यहाँ ये देखो ये बस ठीक, दार्शनिक। फिलॉसफर मीन्स दार्शनिक। डॉक्टर राधा कृष्णन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर राधा कृष्णन क्या थे? भारत के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति थे। पीएम होते, प्राइम मिनिस्टर होते, प्रधानमंत्री। ही वाज ए ग्रेट फिलॉसफर, वो एक महान। तो देखिए क्या हो जाएगा, डॉक्टर राधा कृष्णन, है ना। अब देखो 2 तरीके से बना सकते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज ए ग्रेट फिलोसफर, या हम बना सकते हैं ग्रेट फिलोसफर वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझ रहे हैं? तो चाहे जैसे बनाओ, ये नहीं कि इसी वर्ड से सही होगा, दोनों साइड से, किस भी साइड से बनाओ, अच्छी तरह से आएगा तो कभी दिक्कत नहीं। इस सेंटेंस बदल जाएगा, दूसरा सेंटेंस दे देगा, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना। कृष्णन ए ग्रेट फिलॉसफर, was the president of India। ठीक है ना, डॉक्टर राधा कृष्णन। अब इसी को अगर दोबारा बनाते हैं तो क्या होता है, यहाँ क्या लिखते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज ए ग्रेट फिलॉसफर। ठीक है ना। सेंटेंस को भली बात समझ लिया जाए, और जो तथ्य है अच्छी तरह से अगर समझ लिया जाए, क्वेश्चन नहीं गलत हो सकता, ये मेरी गारंटी। मोहन इज द ओनली सन ऑफ हिज फादर। मोहन इज द ओनली सन ऑफ हिज फादर। ओनली का मतलब निकला होता, ठीक है ना। He died in an accident. He died in an accident. ठीक है।
मोहन इज द ओनली सन ऑफ हिज फादर, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट में मर गया। ठीक है, हमें यहाँ उसकी मैयत में नहीं जाने की जरूरत है, हमें सेंटेंस बनाने की। ठीक है, तो मोहन की खासियत क्या है? द ओनली सन ऑफ हिज फादर। मोहन हर सेंटेंस हर जगह से नहीं बनती, जब ये विशेषता होगी तब, ये विशेषता नहीं है बस। ठीक है ना, विशेषता नहीं है, नहीं इसे लिखेंगे लेकिन इस यहाँ नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ दोनों विशेषता थे, प्रेसिडेंट भी थे, फिलासफर भी थे, दोनों उनकी विशेषता उन व्यक्ति की थी, राधा कृष्णन की, डॉक्टर राधा कृष्णन की, इसलिए दोनों में से कोई भी लगा सकते थे। लेकिन यहाँ एक्सीडेंट जो है वो उसकी विशेषता नहीं। ठीक है ना, तो इसलिए इसे हुआ मोहन द ओनली सन ऑफ हिज फादर। अब क्या हो गया, कॉमा लगा दीजिए, डाइड इन एन एक्सीडेंट। आई बात समझ में? आपको आ रही है ना, पहले दिन आए हैं। देखिए बोलना अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आप बोलोगे नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। नालंदा वाज वंस नालंदा was once the biggest center of learning. The biggest center टी लिखा, टी आर ई लिखा है? नहीं दोनों सही होता है। देखो CENTER और एक मिनट CENTRE कौन सा लिखा है? ये वाला? तो ये दोनों सही है। क्यों सही है? ये इंग्लिश स्टाइल है, ये नहीं, ये अमेरिकन स्टाइल है, ये इंग्लिश स्टाइल, सही दोनों। इसीलिए हमने पूछा कौन सा वाला लिखा। ठीक है, ये चीज हम स्पोकन क्लास चलाते हैं, इसलिए हमें पता है कहाँ से स्टाइल कैसी होती है, कैसी, क्योंकि हम उसी को खोज पढ़ाना पड़ता सब कुछ। तो नालंदा वाज वंस द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग, ज्ञान का एक बहुत बड़ा सेंटर था, है ना। इट इज नाउ ए हीप ऑफ रूइंस, इट इज नाउ ए हीप ऑफ ruins मीन्स होते खड़ाहार, जो घर गिर जाता है उसे खड़ाहार कहते हैं। और रूइंस का मतलब बर्बाद भी होना होता है, लेकिन इंसान खड़ाहार नहीं होता, बर्बाद होता है। इसलिए दोनों के अर्थ में घर या किसी वस्तु की चीज में जब होगा रूइंस होगा तो उसका मतलब खड़ाहार हो गया। हाँ, खड़ाहार या खंडहर, खंडगिरी। ठीक है, देखिए हम लोग, हमारी भाषा भोजपुर से, बिहार से, भोजपुर से टच करती है, इसलिए हम लोग भोजपुरी बोलते हैं। पश्चिमी यूपी वाले शुद्ध हिंदी बोलते हैं, तो मतलब खड़े हुए। हाँ, इसलिए ये चीज है। ठीक है ना, अपनी ये लैंग्वेज में टेंशन ना लीजिए, आप अपनी लैंग्वेज को ना देखिए कि हमारी गलत है, किसी की गलत नहीं है, सबकी सही है। नालंदा वाज वंस द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग। नालंदा एक बार समय जो है ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। इसे बख्तियार खिलजी ने आग लगा दी थी खुद मोहम्मद गोरी के कहने पर, और 6 महीने तक जला था नालंदा विश्वविद्यालय। 6 महीने तक, बहुत बड़ा था। अब सोच रहे हो ना, 6 महीने तक जलता रहा। अब इतना तो आप सोच ही सकते हो, जो आग 6 महीने तक जले तो कितना बड़ा रहा होगा। तो इसीलिए कह रहे बिगेस्ट माने सुपरलेटिव डिग्री है, पूरे विश्व में बड़ा था। ये हाँ,
इज हमने आई भी लगा दिया उस पे। इज नाउ ए हीप ऑफ रूइंस, अब खंडहरों का ढेर है बस। अब देखिए इसे भी हम दो बना लेते हैं। नालंदा द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग। इज इज इट इज इट इज था, इट इज, तो ए इज नाउ ए हीप ऑफ रूइंस, या नालंदा ए हीप ऑफ रूइंस, है ना। तो नालंदा, नालंदा द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग इज से ले इज, हाँ कामा लगेगा। इज नाउ ए हीप ऑफ रूइंस, बात समझ में। इसे को हम वहां से भी कर सकते थे। नालंदा ए हीप ऑफ रूइंस वाज वंस द बिगेस्ट सेंटर ऑफ, ठीक है, अब कर ले जाओगे ना। इसमें वंश नहीं लगा सकते हैं, नालंदा वंश के बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग। नहीं, इसमें नहीं लगेगा। अगर ये हम इस तरह से बनाते हैं नालंदा, ठीक है, नहीं नाम नहीं लगेगा। ये हीप ऑफ, हम बता रहे हैं, पूरा बताएंगे, हमें फुल नॉलेज देना, जितना आप लेना चाहोगे उतना देना, सीधी बात। आप वैसे में समझ जाओगे तो कोई बात नहीं, नहीं समझोगे तो हमें देना। नालंदा ए हीप ऑफ रूइंस, रूइंस was once the biggest center of learning। आई बात समझ में आपको? जैसे यहाँ पे नालंदा है, तो यहाँ पे वंश, अब अर्थ देख लीजिए। नालंदा ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र, अब खंडहरों का ढेर है, ठीक। नालंदा खंडहरों का ढेर, ठीक है। खंडहर माने खंडहरगिरी, खंडहर। लेकिन जैसे अब हम लोग भोजपुरी से मैचिंग है, हमें देखो अपनी लैंग्वेज से कोई तकलीफ नहीं। एक चीज आपको बता दें, 1893 में स्वामी जी शिकागो में गए, स्वामी विवेकानंद। उसके पहले उनका नाम नरेंद्र। तो राजस्थान के महाराजा ने खेतड़ी थे, उन्होंने इनको कहा कि अब आप स्वामी विवेकानंद और अब आप जाइए शिकागो। तो शिकागो में गए थे, इनसे पूछा गया हाउ आर यू। इन्होंने, आज के हिंदुस्तानी कह देते हैं आई एम फाइन, बड़े खुशी से कह देते, लेकिन इन्होंने कहा हम बहुत अच्छे। फिर इन्होंने सोचा लोगों ने कि शायद स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं है, तो कहे आप कैसे हैं, तो इन्होंने कहा आई एम वेरी। तो कहें ये क्या बात है, जब आपसे इंग्लिश में पूछा गया तो आपने हिंदी में जवाब दिया, जब आपसे हिंदी में पूछा गया तो आपने इंग्लिश में जवाब दिया। तो इन्होंने इनके आंसर लेस कर देते थे, किसी को उत्तरविहीन कर देते। इन्हीं के कदमे पे मैं भी चलता हूँ, मैं भी, मुझसे भी खाली सुनने की क्षमता रखो, आंसर विहीन करके छोड़ो। सुनने की क्षमता ना हो तो तर्क मत करने आओ। तो इन्होंने कहा कि जब आप अपनी माँ को इज्जत दे रहे थे तो मैं अपनी माँ को इज्जत दे रहा था, और ज्यों ही आपने मेरी माँ को इज्जत दिया मैंने आपकी माँ को इज्जत दिया। और आज हम क्या है, इंग्लिश बोलते चलते हैं। कभी भी जरूरत पड़े इंग्लिश बोलने के लिए तो मैं हाजिर, टेंशन नहीं, यूट्यूब भी चल रहा है, हाजिर हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपसे देखता हूँ कितने खुल के भोजपुरी बोलता हूँ, क्योंकि इसी ने मुझे वो आवाज दी, इसी बोली ने, यही मेरी मातृभाषा है, इसी ने मुझे बोलना सिखाया। तो अपनी माँ की पहले इज्जत करो। अगर दूसरा आपने हमारी माँ को इज्जत दे रहा तो हम भी उसकी माँ को इज्जत देंगे, ठीक है। तो ये चीज देखो, अपनी भाषा से ये कभी मत घबराओ कि मेरी भाषा ने ये क्या कहेंगे लोग, कभी नहीं। अपनी माँ को इज्जत करो। आपकी माँ कैसी, ये आपका अधिकार नहीं था कि माँ चुनना,
यही हम लोगों के अधिकार में नहीं है। किसके घर पैदा होना और किस माँ को चुनना है, ये हमारे अधिकार में नहीं है। हमारे ये अधिकार में यही है कि अपनी माँ को इतना इज्जत दे दें कि दूसरे की माँ सोचे कि काश यह मेरा पुत्र या पुत्री हुआ होता। समझ रहे? ऐसा बनो, ये हमारे अधिकार में है। तो यही है नालंदा, ये हीप ऑफ रूइंस, खंडहरों का ढेर, वाज वंस द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग। एक समय ज्ञान का, लर्निंग का मतलब यहाँ ज्ञान होगा, ज्ञान या अध्ययन का सबसे बड़ा केंद्र था। बात समझ में आई आपको? हाँ, एक समय, वंश मतलब एक समय, एक बार वंश का मतलब एक बार होता है, लेकिन हम इतना तो हमें सेंटेंस समझना ही है। यहाँ वंश नहीं यूज हो सकता, क्योंकि यहाँ हमने इसको क्या है था, तो ये भी जो एडजेक्टिव तब भी अब भी था, लेकिन इसे हम वास्तव में एडजेक्टिव तरह ही प्रयोग किए। ठीक है ना? यहाँ एडजेक्टिव की तरह इसको प्रयोग करके फिर इसको छोड़ दिया। है तो दोनों एडजेक्टिव, लेकिन हमने जिसको प्राथमिकता दिया, ठीक है ना, वो चीज कन्फर्म हुआ आपको? तो ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं। आगे देखें, मेहनत करिए, हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं है। डांटना तो आम बात है, थोड़ा बहुत नहीं डांटेंगे तो आप लोग सुधरेंगे नहीं। अगर इसी समय आप नाराज हो गए तो फिर आगे कुछ बनेंगे नहीं। हम लोग तो बहुत पिटाई खाते रहे, जब बचपन था बहुत पिटाई खाते थे, लेकिन कभी टेंशन नहीं लेते। बस तू बता दा, मार ला, यही हम लोगों की आदत रहती थी। आइए देखिए, मिस्टर सक्सेना, एक्सरसाइज नंबर 7, मिस्टर सक्सेना इज आवर प्रिंसिपल, मिस्टर सक्सेना क्या है? हमारे प्रिंसिपल है। ही इज वेरी लर्नड, he is very learned। learned मीन्स होता है बुद्धिमान या ज्ञानी। सेंटेंस कैसे किस अर्थ से बैठ रहा है, ये चीज हमें विशेष ध्यान, ठीक है ना। मिस्टर सक्सेना इज आवर प्रिंसिपल, ही इज वेरी लर्नड, ठीक है ना। तो मिस्टर सक्सेना क्या है? आवर प्रिंसिपल इज वेरी लर्न। मिस्टर सक्सेना वेरी लर्न इज आवर प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो मिस्टर सक्सेना कौन है? आवर प्रिंसिपल, कॉमा लगा दीजिए, इज वेरी लर्न। आ गई बात समझ में आप लोगों? यहाँ नहीं तर्क करोगे तो कहीं नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरी क्लास में, मैं टीचर हूँ तो मैं पूरी छोड़ देता हूँ तर्क करो। इसे भी दो तरीके से बना सकते हैं। हाँ, मैंने तो कहा मिस्टर सक्सेना वेरी लर्न इज आवर प्रिंसिपल, ठीक है, क्योंकि ये वेरी बहुत बुद्धिमान है, बहुत ज्ञानी है। ज्ञानी सिर्फ नहीं, बहुत ज्ञानी है, ठीक है। हाँ, तर्क, क्लास में तर्क करने वाले आगे बढ़ते हैं, और वही तर्क करता है शाहजहां, हाँ, जहां लिखा जाता है। शाहजहां वाज ए ग्रेट मुगल एम्परर, वाज ए ग्रेट मुगल एम्परर, ठीक। लिखो, देखो ना, शाहजहां जहां लिखा जाता है, इस बिंदी के लिए हम यन लगाते हैं।
ठीक है ना। तो शाहजहां वाज ए ग्रेट मुगल एम्परर। He built the Taj. He built the Taj. He built the Taj. It is the finest building in the country. It is the finest building in the country. ठीक है, बात समझ में आ रही। शाहजहां was great Mughal emperor. He built the Taj. It is the finest building in the India. ठीक है ना। अब देखो यह विशेषता किसकी है? बिल्डिंग की, ताजमहल की है। और यह विशेषता किसकी है? शाहजहां की, मुगल एम्परर था, ग्रेट मुगल एम्परर, है ना। तो शाहजहां ग्रेट मुगल एम्परर, वाज ग्रेट होगा ना, ये ग्रेट या द ग्रेट चाहिए? नहीं, जैसे ये लिखा हो सिंथेसिस में हमें कुछ बदलना नहीं, एक चीज हमें ध्यान देना, जो लिखा है वही लिखेंगे। हाँ, करेक्ट इनकरेक्ट में हम करेंगे, ठीक है ना। तो ए ग्रेट मुगल एम्परर कामा हो गया, बिल्ट द ताज, द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द कंट्री। ठीक है, बिल्ट द ताज। अभी क्या है? इज द फाइनेस्ट, कामा लगाएंगे, इज द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द आई बस। अब इसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। शाहजहां बिल्ट द ताज, द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द कंट्री, वाज ए ग्रेट मुगल एम्परर। इस तरह जैसे ये सेंटेंस, इज बिल्ट द ताज, ताजमहल बनवाया, तो ताजमहल क्या है? द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द कंट्री, है ना, वाज मुगल एम्परर। बात तो यही है, ठीक है। देखो समझ में आ जाए, अच्छी तरह समझ में आएगा, चाहे जैसे कर लोगे, रटोगे तो बोल सकता है, अच्छी समझ लेने पे कभी दिक्कत नहीं होती है। लिख लेंगे ना। नहीं, देखो करने से कंफर्म हो जाता ना कि सही है, कहाँ तक है सही है। I have never been to Mumbai. I have never been to Mumbai. इसका क्या मतलब होगा? It is the biggest seaport of India. It is the biggest seaport
पोर्ट ऑफ इंडिया। आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, ठीक है ना। आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, मैं कभी मुंबई नहीं गया। वैसे मैं तो गया, एक बार गया, लेकिन ये सेंटेंस कह रहा है कि मुंबई नहीं गया, ठीक है, एक बार गया। इट इज द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया, यह भारत का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह, ठीक है ना। आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, मुंबई द बिगेस्ट, हाँ, बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया, पोर्ट ऑफ इंडिया। आई बस। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 9 वो आ 8 10 थोड़ा सा इसको हटा दीजिए थोड़ा सा। कालिदास वाज ए ग्रेट संस्कृत पोएट, कालिदास वाज ए ग्रेट संस्कृत पोएट। Kalidas was a great Sanskrit poet. He was the author of the Shakuntalam. He was the author of the kitab is the Shakuntalam. Shakuntalam. The Shakuntalam. ठीक है ना। आइए देखते हैं, कालिदास एक ग्रेट संस्कृत पोएट, ही वाज द ऑथर शाकुंतलम। तो कालिदास की दो विशेषता, एक तो है ये ग्रेट संस्कृत पोएट, दूसरे हैं ऑथर ऑफ शाकुंतलम, ठीक है ना। कालिदास है ना, द ऑथर ऑफ द शाकुंतलम। हाँ, वाज ये देखो कामा इन्वर्टेड में इसलिए किया गया कि शाकुंतलम जो सब्जेक्ट है, नाटक है, इसको जो है विशेषता हो दे रहा, लेकिन यह जो है आप अपने से यहाँ कामा लगाएंगे तो यह जो कालिदास की जो विशेषता, वाज ए ग्रेट संस्कृत पोएट, यही लिख दे रहे, वैसे लिखना तो यहाँ चाहिए लेकिन लिख दे रहे। आई बात समझ में? ठीक, और भी पढ़ेंगे, देख हो जाएगा ना। चलिए कोई बात नहीं।